बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मेरी बड़ी कामयाबी 2 एटमी ताकतों में जंग बंदी कराना है। पाकिस्तान और भारत छोटी नहीं बड़ी एटमी ताकतें हैं। दोनों जौहरी ताकतें गुस्से में थी, नफरत बहुत ज्यादा थी, लड़ाई बढ़ रही थी, मिसाइल हमले किए जा रहे थे। अब पाकिस्तान और भारत दोनों खुश हैं, पाकिस्तान के साथ मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान से बहुत उम्दा बातचीत हुई है। हम पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकते। पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि अमेरिका से तिजारत करे। पाकिस्तानी ज़हीन लोग हैं, हैरत अंगेज अशिया बनाते हैं। मेरे अच्छे ताल्लुकात के बावजूद पाकिस्तान से ज्यादा तिजारत नहीं होती। मैं अपने वादे पूरा करने वाला शख्स हूँ। भारत ज्यादा से ज्यादा टैरिफ लगाता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं कि जंगबंदी के लिए पाकिस्तान ने अमरीकी सदर के किरदार को सराहा है। पाकिस्तान भारत के साथ मुस्तकिल बुनियादों पर जंगबंदी के लिए पुरज़्म है। सूरत हाल अब भी नाजुक और गैर यकीनी का शिकार है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर अहम और हल तलब मामला है। मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का जंग बंदी मुफ़ाहमत को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान की पुख्ता आज़म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान ने भारतीय बिला इश्तियाल जारहियत के सामने सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया। अपने दिफा के हक़ के इस्तेमाल में पाकिस्तान का रद्द अमल मुतनासिब अहदाफ पर मबनी था। हर कीमत पर अपनी खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत का दिफा करेंगे। पाकिस्तान जनूबी एशिया में अमन का ख्वाहिशमंद है। वज़ीर-ए-आज़म का किंग चार्ल्स रोम बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टार्मर के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन को बढ़ाने की ख्वाहिश का यादा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने जंग बंदी मुफ़ाहमत पर वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद दी। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि बरतानिया ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए तामीरी किरदार अदा। आइंदा बजट अखराजात पर सुबह से वर्चुअली बातचीत। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान समेत सूबाई हुकूमतों से आइंदा बजट के अखराजात पर मुज़ाकरात। 1 जुलाई से ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स तरक्याती मनसूबों के लिए फ़ंड खुद इकट्ठे करने का मुतालबा भी किया गया। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुदस्सिर अली राना जी। मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। जी, आइंदा माली साल 2025-26 के लिए IMF वफ्द के वर्चुअली मुज़ाकरात हुए हैं सूबाई हुकाम के साथ, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान और दीगर सूबाई हुकाम के साथ IMF वफ्द ने वर्चुअली बातचीत की है। जो ज़राए की जानिब से बताया गया है कि वर्चुअली मुज़ाकरात के दौरान 5 अहम पॉइंट्स पर बात की गई है। पहला पॉइंट रवां माली साल के जो अभी तक के 9 माह गुजर चुके हैं, जुलाई से लेकर मार्च तक, इस पर सूबों की जानिब से IMF वफ्द को ब्रीफिंग दी गई है और जो मुआशी इशारे हैं इस पर IMF वफ्द की जानिब से विफाक और जो सूबों की कारकर्दगी है उस पर इत्मीनान का इजहार किया गया है। दूसरे पॉइंट पर IMF वफ्द ने सूबों से आइंदा माली साल के दौरान जो तरक्याती अखराजात हैं उसको सूबों के खुद से जनरेट करदा फंड्स को इस्तेमाल करने की मुतालबा किया है। तीसरे पॉइंट पर सूबे और IMF के दरमियान ये तय पाया है कि सूबे आइंदा माली साल के दौरान भी विफाक को सरप्लस देंगे। चौथे पॉइंट पर जो विफाक और सूबों के साथ IMF के मुज़ाकरात हुए हैं उसमें ये तय पाया गया है कि जनरल हुकूमत के जो अखराजात होंगे वो आइंदा माली साल के दौरान कम होंगे और मजमूई तौर पर विफाक और सूबों के जो अखराजात हैं वो GDP का 20.3% तक महदूद किए जाएंगे। साथ साथ जो सूबों के साथ IMF वफ्द के मुज़ाकरात हुए हैं 5वें पॉइंट पर, उसमें IMF की जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि 1 जुलाई 2025 से सूबे ज़रई आमदन पर इनकम टैक्स आयद करेंगे और अब इसमें मज़ीद रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। जो ज़राए की जानिब से बताया गया है कि ये इंतहाई अहम मुज़ाकरात हुए हैं जिस पर सूबों ने IMF के साथ तमाम जो अहदाफ हैं उसको मानने का यकीन दहानी करवाई है। इससे कबल IMF के साथ वर्चुअली मुज़ाकरात हो रहे थे, लेकिन अब ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से ये बताया गया है कि आइंदा हफ्ते के दौरान पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो मुज़ाकरात होंगे वो फिजिकली होंगे और IMF का वफ्द मुज़ाकरात के लिए कल पाकिस्तान पहुँच जाएगा, जिसके बाद तकरीबन 1 हफ्ता तक आइंदा माली साल 2025-26 का जो बजट है उस पर मुज़ाकरात जारी रहेंगे। अभी तक की जो पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअली मुज़ाकरात हुए हैं उसमें बहुत शुक्रिया आप हमें कुछ बात यौम तशक्कुर की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि दुश्मन ने हमारी तहकीकात की पेशकश को टुकरा कर हर हद पार की। दुश्मन धमकियां देता रहा, हमने फैसला किया कि जवाब देंगे। दुश्मन के मुंह पर ऐसा थप्पड़ रसीद किया जिसे वो उम्र भर याद रखेगा। अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें अजीम कामयाबी दी।
پوری تحقیقات کے بعد کہہ رہا ہوں کہ پاکستان نے دشمن کے 6 جہاز گرائے. مجھے آرمی چیف نے بتایا کہ دشمن نے میزائل فائر کیے ہیں. سپہ سالار نے کہا کہ اب ہمیں اجازت دیں کہ دشمن کو جواب دیں. ہمیں پرامن پڑوسی کی طرح مذاکرات کی ٹیبل پر آنا چاہیے. مستقل امن کے لیے مسئلہ کشمیر پر بھی مذاکرات ہونے چاہیے. وہ اسلام آباد میں یوم تشکر کی مرکزی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. 9 کی رات کو جو جمعے کا دن تھا، میری افواج پاکستان کے سپہ سالاروں سے ملاقات ہوئی اور اس میں طے پایا کہ دشمن نے آخری حد بھی پار کر دی. ہماری ایک انتہائی مخلصانہ آفر کو پایا حقارت سے ٹکرایا ہے، جس میں ہم نے کہا تھا کہ آئیں ایک عالمی تحقیقاتی کمیٹی بناتے ہیں جو کہ پوری تحقیقات کے بعد پوری دنیا کو حقائق بتا دے گی. چنانچہ 9 کی رات کو جو فیصلہ ہوا اس میں یہ طے پایا کہ ہم انشاءاللہ 6 جہاز ہم گرا چکے تھے. یہ 5 جہاز تھے جو کہ کل پوری تحقیقات کے بعد ایئر مارشل ظہیر بابر نے مجھے کل بتایا کامرہ میں کہ 6 جہاز گرائے. سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر نے مجھے سیکیور فون پہ مجھے بتایا کہ وزیر اعظم صاحب، ہندوستان نے اپنے بیلسٹک میزائل ابھی لانچ کیے ہیں اور انہوں نے مجھے کہا کہ وزیر اعظم مجھے اب اجازت دیں کہ ہم دشمن کے منہ پر ایسا تھپڑ رسید کریں گے کہ وہ عمر بھر اس کو یاد رکھے گا. Pakistan has always preferred and has always argued that we want peace in the region because we have fought 3 wars and it solved nothing, rather brought more poverty, unemployment and other problems on both sides. So the lesson is that we have to sit down on the table like peaceful neighbors and settle our outstanding issues, including Jammu and Kashmir. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہمارے میڈیا کا کردار ذمہ دارانہ تھا. میڈیا کا کردار پورے معاملے میں شاندار رہا. ہمارے میڈیا نے جو جواب بھارتی میڈیا کو دیا وہ یادگار ہے. جس طرح ہمارے میڈیا نے جواب دیا ہمیں اس پر بھی فخر ہے. ہم نے کچھ نہیں چھپایا، سب حقیقت بتائی. پوری قوم نے متحد ہو کر دشمن کا مقابلہ کیا. اب کچھ دیگر خبریں. سیشن کورٹ لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف کے بانی پی ٹی آئی کے خلاف 10 ارب ہٹ جانے کے کیس کی سماعت. وزیر اعظم شہباز شریف بذریعہ ویڈیو لنک عدالت میں پیش ہوئے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے الزام لگایا نواز شریف نے اپنے بھائی کے ذریعے 10 ارب روپے رشوت کی پیشکش کی. اس پر مزید بات کرنے کے لیے محمد اشفاق لاہور سے ہمیں جوائن کریں گے. اشفاق، اس کیس میں مزید کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ سیشن کورٹ لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف کے بانی پی ٹی آئی کے خلاف 10 ارب ہٹ جانے کا کیس جس پر آج سماعت ہوئی. وزیر اعظم شہباز شریف بذریعہ ویڈیو لنک عدالت میں پیش ہوئے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے الزام لگایا ہے کہ نواز شریف نے اپنے بھائی کے ذریعے 10 ارب روپے رشوت کی پیشکش کی. جس وقت پیشکش کی گئی تب عباس شریف انتقال کر گئے تھے اور ہم صرف 2 بھائی حیات تھے. بانی پی ٹی آئی کی بھائی کے ذریعے آفر کرنے کے وقت تو صرف شہباز شریف اور نواز شریف ہی حیات تھے. آگے بڑھیں گے. رہنما پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کو دل کی تکلیف ہوئی، جیل سے پی آئی سی منتقل کر دیا. رہنما پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کو نماز فجر کے بعد پی آئی سی منتقل کیا. وکیل رانا مدثر کے مطابق شاہ محمود قریشی کے مختلف ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں. شاہ محمود قریشی کا جیل ڈاکٹرز نے چیک اپ کیا. طبیعت نہ سنبھلنے پر شاہ محمود قریشی کو پی آئی سی منتقل کیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اور بینچ تبدیلی پر نیا تنازع کھڑا ہو گیا. سیکٹر E11 زمین خردبرد نیب کیس بینچ تبدیلی پر ڈویژن بینچ کا اہم حکم جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق کے بینچ میں کیس مقرر کیا جائے. ڈویژن بینچ کا حکم 2 رکنی بینچ کے آرڈر کے بعد قائم مقام چیف جسٹس کی ہدایت پر نیا ججز روسٹر جاری ہوگا. اسی پر بات کریں گے. رضوان قاضی ہمارے ساتھ موجود ہیں. رضوان قاضی، اس نئے تنازع بارے آگاہ کیجیے گا. جی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اور بینچ تبدیلی پر نیا تنازع کھڑا ہو گیا. سیکٹر E11 زمین کی خود برد نیب کیس میں بینچ تبدیلی پر ڈویژن بینچ نے اہم حکم جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان پر مشتمل ڈویژن بینچ میں یہ کیس
ड्यूटी रोस्टर में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का डिवीजन बेंच ही खत्म कर दिया गया है। अब आइंदा हफ्ते रोस्टर में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी किसी भी डिवीजन बेंच में मौजूद नहीं होंगे और नैब के खिलाफ केसेस जो है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच में ज़ेर समाअत था। 28 अप्रैल को समाअत के रोज बेंच का अदम दस्तयाबी के बायस केस की काजिश मंसूख हुई, जबकि 22 मई के लिए केस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच में मुकर्रर हुआ। 28 अप्रैल को हिकायम कम चीफ जस्टिस के हिदायत पर नया ड्यूटी रोस्टर जारी हुआ, जिसमें नए ड्यूटी रोस्टर में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के साथ जो है जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज का बेंच बना दिया गया। 8 मई को सेक्टर E11 खुदबुद केस की मुतफरक दरख्वास्त नए बेंच के सामने मुकर्रर हुई और समाअत के दौरान वकील ने बताया कि पहले ये केस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान सुन चुके हैं, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने केस दोबारा पुराने बेंच में मुकर्रर करने के आर्डर जारी किए हैं। जी बहुत शुक्रिया रिजवान काजी, आप हमें आगाह कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन पंजाब में सेनेट के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। मरकजी जमीयत अहले हदीस के हाफिज अब्दुल करीम के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एजाज हुसैन मिनहास, खदीजा सिद्दीकी, मेहर अब्दुल सत्तार के कागजात की जांच पड़ताल भी मुकम्मल। ज़राए इलेक्शन कमीशन पंजाब के मुताबिक चारों उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान से तुर्की के सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल, मुआशी ताउन और पार्लिमानी रवाबित पर तबादला ख्याल। मलिक अहमद खान ने पाकिस्तान से इज़हार यकजहती पर तुर्की के सदर का शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान तुर्की के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत देखना चाहता है। पार्लिमानी वफूद के तबादले दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाएंगे। तुर्की के सफीर ने कहा तुर्क सदर दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद वसअत देना चाहते हैं। आपको आगाह कर रहे हैं अहम खबर से।